Good evening, students. Welcome to Srihari Coaching Center. Today we are going to discuss the remaining part of interference of light multiple choice questions numericals. So let's get started. तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्लिटों के बीच अंतराल 0.2 mm है। स्लिटों के बीच का जो अंतराल होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल d से। तो स्मॉल d बराबर कितना हो जाएगा 0.2 mm। तो स्मॉल d बराबर कितना हो जाएगा 0.2 mm और 0.2 mm को बदल देंगे मीटर में तो कितना आ जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -3। आगे कहता है निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण में 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर तो स्लिटों से पर्दे के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर से 3 mm चौड़ी फ्रिंजें बनती हैं। तो फ्रिंजों की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ किसको लिखते हैं, W से लिखते हैं। तो W बराबर दिया है हमें 0.3 mm। तो 0.3 mm में है तो mm को 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे तो ये भी आ जाएगा मीटर में। आगे कहता है तो ज्ञात करना है स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य तथा दूसरे नंबर में पूछता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो पहला नंबर लगाते हैं स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। तो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर d लैम्डा बाई d, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हमसे पूछता क्या है, तरंगदैर्ध्य पूछता है। तो तरंगदैर्ध्य के बराबर ये फॉर्मूला बना लेते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, इस d का W से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा d W बटे कैपिटल D। तो ये फार्मूला हो जाएगा dW बटे कैपिटल D। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा dW बटे कैपिटल D। तो इसी में अब रखते हैं हम लोग मान सारे। तो लैम्डा बराबर स्मॉल d की वैल्यू कितनी आई थी, स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 इंटू 10 की पावर -3 और W का मान कितना आया था 3 mm। तो ये कितना आ जाएगा 0. पूरा 3 है तो 3 गुणा 10 की घात -3 बटे क्या लिख देंगे कैपिटल D कितना है 1 मीटर। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें केवल। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 0.2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 और 1 ये दशमलव हट जाएगा तो घात 1 माइनस में बढ़ जाएगी तो ये माइनस की 4 हो जाएंगी यहाँ पर और ये 4 और 3 कितनी हो जाएंगी 7। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7। अब 2 गुणा 10 की घात -7 को बनाना है हमें एंगस्ट्राम में। तो एंगस्ट्राम में कितनी घातें होती हैं, 1 एंगस्ट्राम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो हमें माइनस में यहाँ पावर 10 की ज़रूरत है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 की पावर -3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों जो पावर हैं -7 और -3 मिल करके बना लेंगी -10। तो इसी की जगह पर क्या लिख देंगे एंगस्ट्राम लिख सकते हैं ये। और ये जो 10 की घात -3 है ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000। 10 दाम 100 और 100 दाम 1000। तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा बराबर 2 के बाद 2 तिहाई 6 आएगा ना, 6 यहाँ पर था। तो 6 गुणा 10 की घात 3 का मतलब 6000 एंगस्ट्राम। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य आई वो कितनी आई, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्राम। तो ये लैम्डा का मान हो गया। आगे सेकंड नंबर में क्या पूछता है, सेकंड नंबर में पूछता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो यम बराबर कितना है 3। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर m -1/2 और d लैम्डा बाई d। तो d लैम्डा बाई d ये होता है W बराबर। अब m बराबर कितना है 3 तो 3 -1/2 होगा तो 3 -1/2 आगे वही। अब 2 तिहाई 6 में घटाओ कितना आएगा 5/2। इट मीन्स हमें W बराबर निकालना है 5/2 और d लैम्डा बाई d यानी d का मान कितना 1 और लैम्डा का कितना आया था 6000। तो 6 गुणा 10 की घात -7 मीटर।
और बटे कितना आ जाएगा डी लैम्डा बाई डी। स्मॉल डी का मान कितना है 0.2 इंटू mm में है तो 10 की घात कितना आएगा -3। तो 10 की घात -3 और ऊपर कितनी है 7, इसको काट देंगे तो माइनस के ऊपर कितनी बचेंगी 4 बचेंगी और ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा 50 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 दूनी नीचे 4 हो गए और ऊपर हो गए 6 पंचे 30, तो 30/4। तो W बराबर आ जाएगा 30/4 गुणा 10 की घात -4। तो 30/4 में 4 का 30 में भाग देते हैं तो कितना आता है 4 सते 28 और 2 बचेगा दशमलव लगाएंगे तो 4 पंचे 20, तो 7.5। तो W बराबर क्या आ गया 7.5 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको mm में बनाना है तो mm यानी मिलीमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं 10 की घात -3 की हमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 की घात -4 नहीं आया, कितना आया था 10 की घात -3 ही आया था। तो 10 की घात -3 यानी कि आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की घात -3। अब इसकी जगह 10 की घात -3 को हटा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा W बराबर 7.5 mm मिलीमीटर आ जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि दो झिर्रियों के बीच की दूरी कहे या स्लिटों के बीच की दूरी कहे। तो स्लिटों के बीच की दूरी और झिर्रियों के बीच की दूरी मतलब वही स्मॉल डी। तो स्मॉल डी का मान डी बराबर दिया है कितना 2 mm, तो 2 mm को क्या कर देंगे 10 की घात -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 की घात -3 और तरंग दैर्ध्य कितनी दी है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा बराबर 5.8, सीधे हम लिख रहे हैं मीटर में 10 की घात -7। अब यहाँ पर 5800 था, एंगस्ट्रॉम को हटाकर 10 की घात -10 लिखते हैं। 3 अंक पीछे चले जाते हैं तो 3 घातें भी इससे कम हो जाती हैं। तो 5.8 इंटू 10 की पावर -7 ये लैम्डा आ गया। आगे कहता है 1 मीटर की दूरी पर फ्रिंजें बनती हैं तो डी बराबर कितना है 1 मीटर। तो कहता है फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला वही क्या लगाएंगे W बराबर डी लैम्डा बाई डी, कैपिटल डी इंटू लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो कैपिटल डी कितना है 1 और लैम्डा कितना है 5.8 इंटू 10 की पावर -7। तो आगे बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 आएगा। तो 2 से जब इसमें 5.8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नेम 18 यानी कि 2.4 2 नेम 18 यानी 2 पॉइंट कितना आया था 9। तो 2.9 और 2.9 गुणा 10 की घातें कितनी आएंगी, नीचे कितना आया था 10 की घात नीचे आया था -7 और ऊपर कितना आया था 10 की घात -3। तो 3 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 की घात -4। तो 2.9 इंटू 10 की पावर -4। अब इसको मिलीमीटर में बना दें तो जब मिलीमीटर में बनाएंगे तो क्या कर देंगे वही दशमलव इधर आ जाएगा। तो 0.29 इंटू 10 की पावर -3 और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10 की घात -3 की जगह पर मिलीमीटर। तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0.29 mm मिलीमीटर, यानी कि जो क्या पूछा गया था फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी 0.29 मिलीमीटर। आगे क्या कहता है दूसरे नंबर में पूछता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज देखी गई है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं दीप्त, तो यम बराबर कितना है 5, यम बराबर 5 है। तो दीप्त है तो सीधे सीधे डी लैम्डा हो जाएगा। डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी 0.29। तो 0.29 का इससे गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा W बराबर 29 पंचे 145। तो 145 और 2 अंक पर दशमलव, तो क्या आ जाएगा 1.45 मिलीमीटर। तो W बराबर क्या आ जाएगा 1.45। ये सीधे ही गुणा कर दिया है हमने 0.29 का इसमें, क्यों, क्योंकि W बराबर फार्मूला क्या होता है दीप्त फ्रिंज के लिए यम डी लैम्डा बाई डी, और डी लैम्डा बाई डी की वैल्यू अभी अभी हमने कितनी निकाली थी 0.29। ये पूरी वैल्यू है और यम का मान कितना आया था
कितना दिया था 5, और 5 का इससे गुणा कर देंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, W बराबर 1.45 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये लग जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 13 कहता है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी क्या दी है। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य दी है लैम्डा बराबर कितनी 5000, तो लैम्डा बराबर लिख लेंगे 5000, और सीधे सीधे इसको अगर मीटर में हम लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁷, 3 घातें सीधे सीधे कम कर देंगे एंगस्ट्रॉम से, तो 5 × 10⁻⁷ आ जाएगा। और 50 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आती है, 0.04 सेंटीमीटर है, और पर्दे पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज एवं दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि इसमें 2 आंसर आएंगे। तीसरी दीप्त फ्रिंज की निकालना है तो दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होता है, W बराबर m d लैम्डा बाई डी। तो पहले हम लोग d लैम्डा बाई डी निकाल लेते हैं और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो दीप्त की हो जाएगी। और जब अदीप्त की पूछी गई है तो अदीप्त के लिए क्या होता है, m-1/2, तो m-1/2 यानी m का मान कितना है 2, तो 2 - 1/2 मतलब 2 दूनी 4, 4 से 1 घटाएंगे 3, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, d लैम्डा बाई डी से। ठीक है, तो इसमें आगे निकालते हैं क्या, W का मान। W बराबर क्या होता है, d लैम्डा बाई डी, कैपिटल D का मान दिया नहीं, W का पूरा ही मान दिया है। तो W का जब मान दिया है तब तो प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है। W बराबर क्या होता है, d लैम्डा बाई डी। इट मीन्स यही W का मान जो दिया है सवाल में कितना 0.04, यही किसका मान है, d लैम्डा बाई डी का मान है। तो अब तो सवाल और आसान हो गया। तो क्या कहता है, तीसरी दीप्त फ्रिंज की, तो तीसरी दीप्त फ्रिंज की क्या हो जाएगी, तीसरी दीप्त फ्रिंज के लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे, क्योंकि जो W होती है वो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, और जब फ्रिंज दूसरी तीसरी निकालना होता है तो x बराबर लिखते हैं। तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × d लैम्डा बाई डी, तो d लैम्डा बाई डी का मान कितना है 0.04, तो इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 × 4 = 12, तो x3 बराबर कितना आ जाएगा 12 आएगा। 12 का मतलब दशमलव कितने अंक पर लगना चाहिए, 2 अंक पर, तो 0.12, और वो मान काय में था सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगी तीसरी दीप्त फ्रिंज की 0.12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी थी, तो इसमें अदीप्त के लिए भी m बराबर क्या है 2, लेकिन अदीप्त के लिए m-1/2 लगता है केवल, और d लैम्डा बाई डी के साथ में, तो यहाँ पर जब 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3/2, तो इट मीन्स हमें 3/2 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, d लैम्डा बाई डी में। d लैम्डा बाई डी का मान कितना दिया है फ्रिंज की चौड़ाई 0.04, इसको काट देंगे 2 से तो 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 0.02, अब गुणा कर दो तो 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 0.06, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.06, और ये काय में था सेंटीमीटर में, तो 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कहता है, 14 नंबर कहता है यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल 0.4 mm का है। स्लिटों के बीच अंतराल कितना है 0.4 mm का है, तो ये किसका मान है, स्मॉल डी का। स्मॉल डी बराबर 0.4 mm को मीटर में लिख लेंगे तो 10⁻³ आगे कहता है कि 800 मिली माइक्रोन तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए मिली माइक्रोन, अब मिली को अगर मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ से गुणा करते हैं, और माइक्रोन को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻6 से गुणा करते हैं, तो टोटल सभी मीटर में क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 800 है, तो 800 × 10⁻⁹, 800 × 10⁻⁹ याद रखिएगा। अब इसमें 2 जीरो हैं, कम कर देंगे 2 जीरो, तो ये लैम्डा बराबर आ जाएगा 8 × 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको लिख जरूर लें। और आगे कहता है कि व्यतिकरण फ्रिंज में 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पर्दे पर, तो D बराबर पर्दा पर 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 गुणा, इसको भी मीटर में लिख लेंगे तो 10⁻⁹
2 मीटर हो जाएगा। आगे कहता है कि केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दूसरी के लिए निकालेंगे तो x2 बराबर m-1/2, m का मान कितना है 2, तो 2 - 1 m-1/2, तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आगे क्या आएगा 1/2। तो 2 माइनस जब 1/2 यानी 2 से जब आधा घटाते हैं तो कितना बचता है 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी लैम्डा बाई डी लिखते हैं। तो डी का मान कितना था, कैपिटल डी का मान 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ता था। तो 80 गुणा 10 की घात -2। आगे कहता है लैम्डा का मान कितना आया था 800 मिली माइक्रोन था। तो ये सब काटने पीटने के बाद आया था 8 गुणा 10 की घात -7। ये सब काट छांट कर आया था क्योंकि हमने इसको मीटर में सीधे सीधे लिखा था। अब आगे डी लैम्डा बाई बटे में क्या होता है डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी होता है बटे में। तो स्मॉल डी का मान कितना होता है दिया है इसमें क्वेश्चन में, कितना दिया है अंतराल 0.4 mm। तो 0.4 mm में है तो 10 की घात -3 आ जाएगा। 10 की घात -3 को इससे काटते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 0 और बढ़ जाएगा। ये 2 0 हो गए इसमें, 80 गुणा 10 की, तो ये 2 0 और ये 2 घातें, ख़त्म काम। अब ये 3 से इसको काट देंगे, 7 घातें, तो यहाँ कितनी बचेंगी -4 बच गई। और 4 से इसको अगर 4 दूनी 8, 8 से 8 ख़त्म, 3 बचा है 8 बचा है। तो 3 अट्ठे कितना आ जाएगा, 3 का गुणा 8 से कर देंगे तो 3 अट्ठे 24, 24 गुणा 10 की घात माइनस कितनी आई घातें बची हैं ये 4। तो और ये 3 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा 24। तो 24 गुणा 10 की घात -4। तो 24 गुणा 10 की घात -4 है। इसको अब काय में बदल दो, आंसर देखो काय में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में बदल दो। तो 24 गुणा 10 की घात -4 है। सेंटीमीटर के लिए 10 की घात कितनी जरूरत होती है -2। तो -2 अलग कर दो, -2 अलग कर दो, जो -2 अलग किए हैं उसमें क्या लिख दोगे सेंटीमीटर। और जो ये 10 की घात -2 आया है इसके लिए क्या करोगे, दशमलव अभी यहाँ पर लगा है और फिर कहाँ आ जाएगा 2 अंक के इधर चला जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा 0.24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे अभी इसमें और कुछ पूछा गया था, हाँ जी और कुछ पूछा गया था। आगे कहता है कि केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय फ्रिंज की दूरी, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से हमें क्या निकालना है, तृतीय फ्रिंज की दूरी भी निकालना है। तो केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज है तृतीय, तो 3 का गुणा करना है किसमें डी लैम्डा बाई डी में। तो डी का मान सीधे सीधे कितना आया लिखा है, अब देखिए वो आंसर कितना आया था, क्या कहता है केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो सीधे डी लैम्डा बाई डी का मान पूरा रख दो, पूरा रख के सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे और सॉल्व करने पर अगर नहीं आता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ज़रूर, तो उसको हम सॉल्व करवा देंगे। तो लगभग 18 मिनट का वीडियो होगा है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो देखने में बोरिंग भी लगता होगा आपको। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। 14 नंबर तक हो गए, 15 नंबर तक इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सवालों के लिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल्स यानी फ़िज़िक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री तीनों के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। सब सिलेबस धीरे धीरे यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर इसमें जोड़ें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ।